मेरे और सविता के बीच नोकझोंक चलते हुए सुबह के 5 बज गए। मैं अपना कंबल को उठाकर अपने बैग में रख उस जगह से आगे की यात्रा तय करने के लिए तैयार होकर बोला, सविता चलो अब हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सविता बोली, क्यों, तुम्हें पता है कि आगे जाने पर हमें चाबी मिलने वाली है। इस जगह से हम लोग 7 बजे आगे की यात्रा पर निकलेंगे। जब तक मैं उस सामने वाली तालाब में स्नान करने जा रही हूँ, तुमको भी स्नान करना हो तो कर लेना। इतना बोलकर सविता उस तालाब की ओर चल दी। मैं भी पिछले कुछ दिनों से स्नान नहीं किया था, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी स्नान कर लूं। और इस तालाब का पानी भी पूरी तरह शुद्ध है, क्योंकि भगवान इंद्र के द्वारा कल ही इस तालाब में पानी भरा गया है। मैं अपने शरीर से शर्ट का बटन खोल ही रहा था, तभी मुझे सविता के चीखने की आवाज सुनाई दिया। मैं सविता की चीख सुनकर हैरान हो गया। अरे ये तो सविता की चीखने की आवाज थी। तभी मैं उस तालाब की ओर दौड़ते हुए गया। तालाब के पास पहुंचकर मैंने आवाज लगाई, सविता तुम कहाँ हो? लेकिन सविता ने फिर कोई आवाज नहीं दिया। मैं तालाब के चप्पा चप्पा छान मारा, सभी जगहों पर अपनी निगाहें दौड़ा रहा था, लेकिन सविता का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। मैं बहुत देर तक सविता को ढूंढता रहा। तभी मेरी नजर तालाब के बीच में तैरता हुआ सविता के चादर पर पड़ी। उस चादर को देखकर मुझे शक हुआ कि लगता है सविता तालाब में डूब गई। शायद उसे तैरना नहीं आता होगा, और सविता की जान बचाने के लिए मैंने तालाब में छलांग लगा दिया। तालाब में कूदकर अपनी श्वास बंद करके पानी की गहराइयों को भेदते हुए मैं सविता को ढूंढने लगा। कुछ देर में तालाब के अंदर एक सुरंग पर मेरी नजर पड़ी। मैं धीरे धीरे उस सुरंग में प्रवेश कर गया। उस सुरंग में कुछ दूर जाने के बाद मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने उस सुरंग में बहुत तेजी से अपनी ओर खींचने लगी, और मैं उस ओर नहीं जाने का जोर लगा रहा था, लेकिन मेरा प्रयास असफल हो गया और मुझे उस अदृश्य शक्ति ने खींचकर सुरंग से निकालकर बाहर फेंक दिया। मुझे बहुत जोर से चोट लगी थी। कुछ पल के लिए मेरा पूरा बदन सुन्न हो गया। मैं चोट लगने के कारण जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद मैं अपना आँख खोलकर जमीन पर बैठ गया और अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाने लगा और सोचने लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं खड़ा होकर चलने लगा। उस अदृश्य जगह को देखकर मैं हैरान था। इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी थी। जंगल में बनी उस विचित्र जगह को देखकर मेरे दिमाग में अनेकों प्रश्न धूम मचा रहा था। कुछ दूरी चलने पर मेरी नज़र एक कुटी पर पड़ी। मैं उस कुटी के ओर चल दिया। तभी मेरे कानों में सविता के कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगी, और आवाज़ उसी कुटी के ओर से आ रही थी। मैं दौड़कर उस कुटी के दरवाजे पर पहुंच गया। उस कुटी के दरवाजे पर पहुंचकर कुटी के अंदर के दृश्यों को देखकर मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा सविता को एक विशाल नाग ने अपने अंदर समेटकर जकड़ रखा है, और सविता भी उस नाग के साथ खुश होकर लिपटी हुई है। शुरुआत में सविता का चेहरा बिना देखे ही मैं उसकी आवाज़ से पहचान रहा था कि ये आवाज़ सविता की ही है। अजीब तरह की सिसकियाँ निकल रही थी सविता के मुंह से। तभी मैं अचानक बोला, सविता ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस प्रकार के काम करते हुए? मेरे मुंह से इस बात को सुनकर सविता पलटकर मेरे तरफ देखी। मैं सविता के चेहरे को देखकर बहुत डर गया, क्योंकि वो चेहरा सविता की नहीं थी। वो चेहरा उसी कामपिशाचिनी की थी जिसकी सिद्धि मैं कर चुका था और उसका विसर्जन भी कर चुका था। मैं उस डरावनी चेहरे को देखकर डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही उस कुटी से बाहर निकला, अंदर से फिर सविता की आवाज़ें आने लगी। सुरेश रुक जाओ, मुझे बचा लो इस नाग से, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। मैं उस चाबी को अपने कब्जे में कर चुकी हूँ। अगर इस अद्भुत साधना को पूर्ण करनी है तो मेरी जान तुम्हें बचाना होगा, वरना ये नाग मेरी हत्या करके चाबी लेकर लापता हो जाएगा, और चाबी नहीं मिलने के कारण तुम भी इस घनघोर जंगल में भटक भटक कर मर जाओगे। ये जंगल बहुत ही मायावी है सुरेश, तुम जल्दी से इस नाग से मुझे आज़ाद कराओ। मैं सविता की बातों को सुनकर रुक गया और सोचने लगा, अगर ये कामपिशाचिनी होती तो अपनी प्राण को बचाने के लिए किसी से मदद नहीं मांगती, क्योंकि मैं उस कामपिशाचिनी की ताकत को देख चुका हूँ। उसके सामने इस नाग की क्या हिम्मत जो कामपिशाचिनी को इस प्रकार जकड़ कर विवश कर देगा। लेकिन सविता की शक्लें देखकर तो नहीं लगता कि वो सविता है।
मैं इन सब बातों को कुटी के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अंदर से सविता बोल रही है कि चाबी मिल चुका है, वो चाबी उसके कब्जे में है। तभी अचानक मेरा कदम अपने आप कुटी के अंदर जाने लगा। कुटी के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी नज़र सविता को देखकर फिर हैरान हो गया, क्योंकि इस बार सचमुच सविता ही थी जिसको नाग ने लपेट रखा था। मैं सविता को बोला, तुम इस नाग के पास क्या करने गई थी? अब मैं तुमको कैसे बचाऊं? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इतना बोलकर मैं उस नाग के पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ पकड़कर खींचना चाहा। तभी नाग ने अपनी पूंछ से एक जोरदार झटका दे दिया। वो झटका इतना जोर का था कि मैं कुटी से बाहर जाकर गिरा। मेरे पीठ में बहुत जोर से चोट लगी, लेकिन मैं भी ठान चुका था कि इस नाग से सविता को जरूर छुड़ाऊंगा। मैं उठकर फिर कुटी के दरवाजे पर पहुंचा। हमें देखकर सविता बोलने लगी, जल्दी करो सुरेश, ये नाग मुझे बहुत दर्द दे रहा है। मैं बोला, लेकिन कैसे करूं? तुम्ही ने बताया है कि उस किताब के नियमानुसार हमें तंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। फिर भी सविता, तुम थोड़ा देर इस नाग के द्वारा पहुंचाया गया दर्द को बर्दाश्त करो। मैं तुमको इसके चंगुल से अवश्य छुड़ा कर ले जाऊंगा जब तक तुम उस चाबी को मेरे तरफ फेंको। सविता बोली, वो चाबी मैंने रास्ते में ही छुपा दी है। तुम जल्दी से इस नाग से मुझे आज़ाद कराओ। सविता के मुंह से इन बातों को सुनकर कुटी के बाहर जमीन पर बैठकर सोचने लगा, क्या करूं, कैसे छुड़ाऊं सविता को? पागल बाबा का भी ध्यान करना मना है, कोई तंत्र क्रिया भी नहीं करनी है। तभी मुझे एक बात याद आई। जब मैं नागलोक जाने के लिए देवी की अनुमति का प्रतीक्षा कर रहा था तो रात में मुझे कुछ नागों ने घेर रखा था। तभी मैं अपने मुंह से एक ध्वनि निकाला था, जिस ध्वनि को सुनकर सभी नाग अपने अपने रास्ते चले गए थे। मैं तुरंत कुटी के दरवाजे पर जाकर अपनी दोनों कानों में उंगली डालकर अपने मुंह से उस ध्वनि को निकालना प्रारंभ कर दिया। मेरे मुंह से निकली ध्वनि को सुनकर नाग मेरे तरफ गुस्से से देखकर फुफकार छोड़ने लगा। मैं उस नाग के फुफकार को निडरता से सामना करते हुए उस ध्वनि को जारी रखा। धीरे धीरे नाग सविता को लपेटे हुए मेरे तरफ बढ़ने लगा। मैं कुटी के दरवाजे को छोड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और उस पेड़ पर बैठकर ध्वनि को निकालता रहा। कुछ देर में देखा कि नाग सविता को कुटी के अंदर ही छोड़कर बाहर निकला और मुझे दबोचने के लिए अपनी पूंछ से उस पेड़ को गिराना चाह रहा था जिस पर मैं बैठकर ध्वनि निकाल रहा था। शायद मेरे मुंह से निकला ध्वनि नाग को भगाने पर विवश कर रहा था, इसलिए नाग वहां पर रुकना नहीं चाह रहा था। कुछ ही देर में नाग वहां से चला गया और मैं ये सोचते हुए पेड़ पर से नीचे उतर रहा था कि कहीं कर्ण पिशाचिनी सविता में प्रवेश करके नाग के साथ बस तो नहीं कर रही थी।